सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। सुस्वागतम। हम सब लोग मिलकर भगवद गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं और ये जो 6th चैप्टर है ये है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग यानी संयम, अगर हमको ये शब्द समझना है तो उसका सरल अर्थ है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ पर हमारा वश होना। और आत्म यहाँ जो है वो है मन। तो आपको हम एक जस्ट एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब हम ध्यान, ये विषय हमारे अभ्यास का है और 6ठे अध्याय का विषय भी ध्यान योग ही है। तो ध्यान योग के लिए हमारे भगवान कृष्ण जी क्या कह रहे हैं 10वें श्लोक में, चैप्टर नंबर 6, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह अपरिग्रह। सो 4 important points are mentioned here। 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें। पहले है आत्मानं रहसि स्थितः, यानी जो यहाँ आत्मा फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शरीर के स्तर पर लिया है। तो ये शरीर कैसा होना चाहिए? स्थितः। कैसा होना चाहिए? हमेशा जब हम ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं तो स्थिर रहना जरूरी है, एक बात। फिर कहाँ हमने करना है? एकाकी रहसि। तो जैसे पिछले हमारे वीक में हम हिमाचल प्रदेश स्थित बहुत सुंदर ऐसा अपना आश्रम है, चिन्मय मिशन आश्रम सिद्धबाड़ी, तो वहाँ गए थे। तो वो कैसी जगह? एकाकी, जहाँ पूरी तरह से गांव से बाहर ऐसा ही आश्रम है और आजू बाजू कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ आप जा कर के अपना मनोरंजन कर सके, क्योंकि आजू बाजू विरल सा जंगल है, बट जंगल है। तो ये क्या हो गया? एकाकी। और आश्रम का वातावरण कैसे? शांत। तो ऐसे जगह पे ध्यान का अभ्यास बड़ा अच्छा होता है। पर यत चित्त आत्मा, ये पूरी तरह से यहाँ क्या बोला है? माइंड और बॉडी, इसका पूरा के पूरा संयम होना जरूरी है और इनका योग भी होना जरूरी है।
शरीर और मन। और मन को, अगर शरीर और मन को एक साथ जुड़ना है तो कोई एक चीज बहुत जरूरी है, वो है मन को शांत करना पड़ेगा। और मन को शांत करना यानी क्या? तो मन को शांत करना यानी हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं उस मन के क्वांटिटी को बहुत कम करना। मन के जो विचार है, उनके जो नंबर्स है, उनको कम करना। क्वांटिटी शुड गेट रिड्यूस टू मिनिमम। तो मन, इसको कहते हैं शांत मन। तो हमने एक दिन सिद्धबाड़ी कैंप में जो सब लोग आए हुए थे उनको कहा कि चलो ध्यान अभ्यास तो आप कर ही रहे हो यहाँ, तो हम आपको एक उसके लिए सपोर्ट देते हैं। वो क्या है? सुबह से लेकर, सुबह आप जब भी उठे हो तब से लेकर तो 12:30 बजे तक जब भोजन का समय होता है तब तक किसी ने भी बात नहीं करनी है, मौन करना है। तो फिर सबको याद आया या सबको समझ में आ गया, कुछ लोग तो मौन कर ही नहीं पाए उन्होंने प्रयत्न किया बट कोई फोन ले रहा था, फोन पे कुछ देख रहा था और अलग अलग बातें, और कोई एण प्रकारेण एक दूसरे से एक बहुत विरल जगह पे जाके आश्रम के वहाँ बात कर रहे थे। तो कुछ लोग थे कि जिन्होंने संयम से पूरी तरह से मौनम किया ये 7-8 घंटे। तो हमने इनको फिर उनका एक्सपीरियंस बोलने को कहा। तो कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा था कि मन शांत हो गया, मन फोकस्ड हो गया, मन में कोई भी विचलितता न रही और आनंद का अनुभव हुआ। तो ये देखिए, ये है यतचित्त आत्मा, कि जिसका मन और शरीर अभी कैसे है, कोई भी डिस्टर्बिंग मोड अभी वहां नहीं है, कोई भी विचलित करने वाला ऐसा प्रसंग वहां नहीं है। तो यही कह रहे भगवान इस ध्यान योग के लिए कि ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है कि जो अपने मन को शांत कर सके और अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर सके। और फिर वहां से भगवान 11वें श्लोक में कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। तो शांति से एक जगह बैठो जो क्लीन हो, स्थिर आसनम आत्मनः। अभी हमने देखा कि ये जो शरीर है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना जरूरी है। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, ये जो हमारी जगह है मेडिटेशन करने की, ध्यान अभ्यास करने की, बहुत पहाड़ों के चोटी पे ना हो, न अति नीचम, न कोई बहुत ही कहीं गुफा में अंधेरे में ऐसा भी ना हो। चैलाजिन कुशोत्तरम, अपने आसन के लिए तब तो कहा था कि यहाँ एक क्या होना चाहिए, एनिमल स्किन होनी चाहिए, फिर कुशाग्रास होना चाहिए, बट आज के स्थिति में ये करना जरूरी नहीं है। एक थिक ब्लैंकेट ले लिया और उसके ऊपर नाइस कॉटन की चादर बिछा दी, क्लीन, बस आपका आसन तैयार हो गया बैठने के लिए वहाँ। तो ऐसे जब हम तैयारी करते हैं, अभी 12वें श्लोक में भगवान ऊपर की एक स्टेप ले रहे हैं, तो हम लोग अभी 12वां श्लोक पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। तत्रैकाग्रं मन कृत्वा, तत्रैकाग्रं मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः, यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात्, उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये, योगमात्मविशुद्धये। भगवान जो अभी संदेश दे रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि ये ध्यान अभ्यास जो है वो आपको कहाँ तक ले जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो बताई है, इट इज नॉट द फाइनल स्टेप, इट इज
द स्टेप इन बिटवीन। तो ये एकदम आखिरी का ध्येय ध्यान का, उसके बारे में अभी नहीं कह रहे, अभी कह रहे हैं कि ध्यान अभ्यास धीरे धीरे करने से परिणाम धीरे धीरे क्या होता है। तो कह रहे हैं योग आत्म विशुद्ध है ये, यानी इस आत्मा यहां कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, मन के स्तर पर। तो मन का शुद्ध होना जरूरी है, और वो कैसे होगा, धीरे धीरे ध्यान अभ्यास से। तो व्हाट डू वी वांट एज अ क्वालिफिकेशन टू रीच टू द हाईएस्ट पीक ऑफ मेडिटेशन, प्यूरिटी ऑफ द माइंड। प्लीज नोट, उस हाईएस्ट पीक पर पहुंचना है, उस हाईएस्ट ध्येय के तरफ हमको जाना है, और वहां हमको उसको हासिल करना है। वो कौन सा है, तो वो है ध्यान अवस्था, यानी द मेडिटेटिव स्टेट, कंप्लीट मेडिटेटिव स्टेट। वहां तक अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी चीज है, वो है मन की शुद्धि। अभी कोई ये कहेगा या पूछेगा कि मन की अशुद्धि क्या है, तो ये हमने कई बार एक्सप्लेन किया है, बट शॉर्ट में यहां जान लीजिए। मन की अशुद्धि यानी मन की डिफरेंट वासनाएं, मन में रहने वाली बहुत सारी इच्छाएं, तो यही मन की अशुद्धि है, यही मन की अशुद्धि का कारण है। तो धीरे धीरे जब ध्यान अभ्यास हमारा आगे बढ़ता है, तो ये सारी वासनाएं और मन की इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे उनका जो इस मन पर एक बहुत बड़ा ऐसे उनकी पकड़ है मन पर, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाती है, कमजोर होते जाती है, और फिर वो धीरे धीरे उनका क्षय भी होता है। तो अभी देखिए क्या कहा है, तत्र तत्र उपविश्यासने, उपविश्य दैट मीन्स बैठना, तत्र कहाँ, एकाकी रहसि स्थितः, जहां पूर्ण आपके लिए एकांत है, ऐसे जगह पर, और वहां आसन बिठा के आप बैठिए। युंजात, यहां युंजात यानी मन को पूरी तरह से शांत करने का प्रयत्न करिए। ओके, इसको हम और ध्यान से और बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर वो कैसे होगा, एकाग्रम मन कृत्वा, तो मन को एक जगह पे लगाना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे कहां लगाना है हमको। यत चित्तेंद्रिय क्रिय, तो यत चित्तेंद्रिय क्रिय, यहां इंद्रिया और मन का संयम कहने को कहा, करने को कहा है। इंद्रिय और मन का संयम। अभी देखिए, इंद्रियाज ऑल आर ऑन द बॉडी लेवल, एक है कर्मेंद्रिय, एक है ज्ञानेंद्रिय। सो कर्मेंद्रिय को शांत कैसे कर सकते हैं, तो लेट योर एक्शन बी एब्सोल्युटली सीज्ड। सो एक्शन को क्या करना है, एक्शन को पूरा बंद करना है। तो इसलिए क्या कहा, एक जगह बैठो और हाथ पैर कुछ न हिलाओ, न बात करो, न देखो, कुछ नहीं, न कोई बात सुनो। तो क्या हो गया, सारे इंद्रियों का हमने दमन कर लिया। फिर ऐसे से क्या होगा, मन को कोई एक पदार्थ होना चाहिए उसके व्यापार के लिए। तो इंद्रिया तो अभी शांत हो गई, वो जगत से व्यापार कर नहीं रही है, तो ऑटोमेटिक मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और अगर ये शांत मन है, उसको एकाग्र करना है, तो कोई एक बिंदु चाहिए जहां हमको पूरी तरह से हमारे मन को फिक्स करना है, लगाना है। वो हम देखेंगे कि कैसे उस मन को एक अग्र यानी एक चीज पर लगाएंगे। फिर कहते हैं कि अभी तत्रैकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेंद्रिय क्रिय उपविश्यासने युंजात योग आत्म विशुद्ध है। तो ये सारी जो ध्यान अभ्यास की
प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो वो हम क्यों कर रहे हैं? तो पहले हमको ये समझना है कि उस ध्यान अवस्था को पाने के लिए मन की शुद्धता अनिवार्य है। मन की शुद्धता अनिवार्य है और इसलिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि उस मन की शुद्धि को प्राप्त करें। अभी एक एक चीज यहां कहा है, तत्र उपविश्यासने, आसने उपविश्य, कैसे? एकाग्रम मन कृत्वा। अच्छा, अभी पहले एक जगह ठीक से बैठो। हाँ जी, एक जगह बैठ गए, फिर सारी जो चीजें हैं आजू बाजू की, जैसे घर में टीवी होता है, फोन होता है, वगैरह वगैरह, सब चीजों को पूरी तरह से बंद कर दो। और अगर पॉसिबल है तो आप एक रूम रखिए जहां आप दरवाजा बंद करके थोड़ी देर तक अकेले रह सके, पूरी तरह से अकेले। उस रूम में दूसरा कोई ना हो और कोई भी चीज ऐसी ना हो कि जिस चीज को देखने के बाद आपका मन विचलित हो जाए। तो लेट अस क्रिएट दैट एटमॉस्फियर। अभी देखिए, उसमें और एक हो सकता है, लाइट्स पूरी बंद कर दीजिए और एक छोटा सा ऑयल लैंप लगा दीजिए कि जिसकी रोशनी ऐसी मंद मंद रोशनी हो और रूम में एक शांत और सात्विक वातावरण पूरी तरह से हमें महसूस हो या अनुभव कर सके। फिर पंखा या एसी, कोई भी चीज अगर आपके उस रूम में है तो बहुत, क्या कहे, बहुत ठंडा न बना दे इसको, न बहुत गर्र से पंखा चलाए, थोड़ा धीमे धीमे वो पंखा चले ताकि वो हवा भी एकदम ठीक चले, उससे भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। अभी देखिए, ऐसे वातावरण में जहां अपने आप से शांति अभी छा गई है, ऐसे वातावरण में हम बैठ करके एकाकी यतचित्त आत्मा, अभी उस मन और बुद्धि, मन और शरीर को हमने एक पूरी तरह से जोड़ना है और उसके लिए मन को कहीं तो टिकाना पड़ेगा। ध्यान में आ गया? तो अभी यहां कहा है कि वो मन को टिकने के लिए मन को कुछ न कुछ एक ऐसी चीज देनी है कि जो मन को स्थिर बना सके। तो ऐसी चीज हम सबके पास है और वह है हमारा श्वास और उश्वास। देखिए, बहुत जबरदस्त चीज है। मन और श्वास एक दूसरे से अंदर से जुड़े हुए हैं, पक्के जुड़े हुए हैं। अभी आप देखना, जब आपका मन अगर विचलित हो गया तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है और उसको कुछ चोट आ गई या उसको जो चाहिए वो नहीं मिला और वो बहुत परेशान होकर के रो रहा है तो उसका क्या होता है? उसकी सांस ठीक से नहीं चलती है और फिर वो ऐसे करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्या हो गया? मन बहुत विचलित हो गया, तो जो हमारा ब्रेथ है वो भी एकदम से उसके ऊपर प्रभाव हो गया और उसकी जो गति थी, उसकी जो हार्मोनी थी, वो डिस्टर्ब हो गई। ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये मन और हमारे इस श्वास का ऐसा बहुत घनिष्ठ संबंध है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है तब भी सांस तेज चलने लगती है। तो देखिए, फिर से ये एक बात हमको ध्यान में आ गई कि ये मन और ये श्वास जो है वो बहुत कनेक्टेड है। इसलिए ये सरल उपाय है कि जब हम ध्यान अभ्यास करने को बैठे हैं तो पहले 2 मिनट पूरी तरह से हमारे मन को श्वास और उश्वास, यानी हवा अंदर आ रही है और हवा बाहर जा रही है, इस पर पूरी तरह से एकाग्र कर लो। और उसके लिए मेथड भी हमने बताई है
कि जब सांस अंदर आ रही है यानी हवा अंदर आ रही है तो उस हवा के अंदर आने को आप नंबर कर लीजिए। जैसे हवा अंदर आ रही है, अभी आप देखिए 1 2 3 4, फिर हवा बाहर जा रही है 4 3 2 1। ऐसे धीरे धीरे उच्चारण न करते हुए, मन से उच्चारण करते हुए अगर हमने आंख बंद कर ली और ये हमने प्रक्रिया बहुत पूरे लगन से की तो मैं आपको पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूं कि आपका मन बहुत बहुत शांत जरूर होगा। बहुत शांत है ना, बहुत ही ज्यादा शांत हो सकता है वो, और एकाग्र भी हो सकता है, क्योंकि अभी उसके लिए कोई दूसरी चीज नहीं है, बस उसका पूरा के पूरा अटेंशन इस श्वास और श्वास पे है। तो क्या कहा गया? एकाग्रम मन कृत्वा। तो इसे मन को एकाग्र कर सकते हैं हम इस श्वास और उश्वास पर लगाकर। दूसरा मेथड ये भी है कि आप, जैसे मैंने कहा था कि एक छोटा सा ऑयल लैंप लगा लीजिए या मोमबत्ती लगा लीजिए, और वो छोटी हो और उसकी फ्लेम भी छोटी हो, ज्योति जो है, और उस ज्योति पर आप एक कांच का, जैसे मिलता है ना आजकल पूजा के लिए, कि उस लैंप पर अगर कांच का कवर रख दिया जाए जो ऊपर से ओपन हो तो उस ज्योति को हवा नहीं लगती। फिर वो कैसे रहती है? कांस्टेंट, वो फ्लिकर नहीं करती है, वो ऐसे ऐसे हिलती नहीं। तो ऐसे ज्योति पर आप अपना पूरा अटेंशन फोकस करिए और उस ज्योति में डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं, उस रंग को पहचानिए। बीच में एकदम से डार्क रेड और ऑरेंज होता है, फिर बाजू में थोड़ा सा येलो होता है, फिर येलोइश होता है, फिर ब्लू, ऐसा उसको एक दोनों तरफ से किनार आ जाती है। उस पर पूरा ध्यान आप लगा दो, ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा? पूरी तरह से मन अभी एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टूल है टू माइंड, टू मेक द माइंड वन पॉइंटेड। तीसरा हम बताते हैं, जो योग अभ्यास में आसन के स्तर पर त्राटक करके एक सुंदर प्रक्रिया, त्राटक यानी क्या करना है? तो अभी आप देखिए, ऐसे आपको अपने टिप ऑफ द नोज पर रखना है और ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको ऐसे जोड़ना है। तो इसका मतलब मैंने इतना डिस्टेंस लिया, और अभी इतना डिस्टेंस लेने के बाद इस टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर्स पर मेरे दोनों आंखें पूरी तरह से यहां आनी चाहिए। तो आप देखिएगा अभी, और फिर मेरी पलकें झुकने नहीं चाहिए। अभी आप देखिएगा, धीरे से पलकों को स्ट्रेच करिए, आंखों को बड़ा करिए। अभी मेरा पूरा फोकस हो गया है इस इंडेक्स फिंगर के टिप पर, और मेरी आंखें जैसी के वैसी है, झपक नहीं रही है मेरी पलकी। फिर मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट ले जाऊंगा और मेरा ध्यान वहीं होना चाहिए। अभी मैं इसको धीरे से सेंटर में लाऊंगा और उसको फिर मैं राइट लेके जाऊंगा धीरे से, फिर मैं उसको सेंटर में लाऊंगा, और अभी मैं इस इंडेक्स फिंगर को मेरे नाक के टिप पर टच करूंगा। पूरा ध्यान उसी इंडेक्स फिंगर के टिप पर है।
धीरे से फिर से उसको मैं वापस लेकर के वहां फिक्स करूंगा। और इतना होने के बाद धीरे से मैं आंखें बंद करके उसी चीज को मैं अब इमेजिन करूंगा। आप कोशिश करके देखिएगा, आपका मन वही रहेगा। और एडवांटेज फॉर दिस इज you are doing a good exercise of your eyes, and your eyes will be very bright and very so called as dosha free, defect free. So tatra मन एकाग्र कृत्वा, ये डिफरेंट हमने सपोर्ट लिए है मन को एकाग्र करने के लिए। फिर हमने देखा कि यहां बोला है योग आत्म विशुद्ध है। तो इस मन की शुद्धि के लिए ये जो एकाग्रता है ये सबसे बड़ा उपाय है, मन को एकाग्र करना। उसके लिए प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लाइक हम सब ने स्कूल में ये प्रयोग किया है। एक लेंस ले लो और घर से बाहर निकलो, जब धूप बहुत बढ़िया कड़ी धूप हो, उस लेंस को उस धूप में रखिए और छोटा सा एक कागज का टुकड़ा उस लेंस के नीचे रखिए। थोड़ी देर में वो लेंस से जो सूर्य की किरणें कागज पर गिर रही है वो कॉन्सेंट्रेट होकर के उस कागज को जलाती है। अभी आप ये प्रयोग हो गया, अभी आप सिर्फ कागज रखिए, लेंस को हटा दीजिए, घंटों वो कागज वहां पड़ा रहेगा, बट सूर्य की किरणें उसको जला नहीं सकेगी। तो इसमें हमने क्या संदेश पाया कि जब एक मीडियम था कि जिसकी वजह से सारी सूर्य की जो किरणें हैं वो एकाग्र होकर के उस कागज पर गिर रही थी, और उसकी वजह से ऐसे इंटेंस हीट की वजह से उस कागज पर आग लग गई, उस कागज को आग लग गई। वैसे ही जब मन एकाग्र हो जाता है तो जो ये मन में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे उसका क्षय होता है। वो पहले तो लूज होती है और फिर लूज होकर के वो धीरे धीरे मिटने लगती है। इसको समय जरूर लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, ध्यान अभ्यास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर होना बहुत जरूरी है, निरंतर निरंतर। और जब वो निरंतर होती है तभी उसका सही परिणाम हम सबको दिखता है। जैसे देखिए, अगर आप और हमको इस शरीर को अगर स्वच्छ रखना है तो निरंतर यानी रोज 1 या 2 बार हमको स्नान करना ही पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा कह दे कि नहीं नहीं मैं हफ्ते में 1 बार स्नान करूंगा या मैं वीक में 2 बार स्नान करूंगा, तो फिर आप और हम जान सकते हैं कि इस शरीर से कितनी दुर्गंध आ सकती है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जरूर अगर हमको ये दुर्गंध हटानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर 1 या 2 बार इस शरीर को पानी से और साबुन से साफ करना पड़ेगा। देखिए, वैसे ही दूसरा उदाहरण देता हूं, हम ब्रश करते हैं, कुछ लोग 1 ही बार ब्रश करते हैं, कुछ लोग 2 बार करते हैं। तो कोई भी चीज खाने के बाद उस खाने में जो जो पदार्थ है उसके कण हमारे दांतों के इर्द गिर्द रह जाते हैं, और अगर उससे अच्छे से साफ न किया जाए तो वहां वो कीटाणु पैदा करते हैं,
और फिर दांतों की तकलीफ हमको हो सकती है। इसलिए हमको क्या करना है, रेगुलर 2 टाइम्स और व्हेनेवर यू हैव अ मील, यानी कोई भी खाने के बाद अच्छे से उसको साफ करना जरूरी है। तो क्या हो गया, जब हम साफ करते हैं तो रेगुलरिटी इज इंपॉर्टेंट। वैसे ही मन को साफ करने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट उपाय जो है वह है ध्यान अभ्यास, वह है ध्यान अभ्यास। अभी हम ये ध्यान अभ्यास करने वाले हैं, प्रैक्टिकल। सो लेट अस टेक अप वन पोस्चर, एक ऐसा फर्म पोस्चर आप ले लीजिए कि जहां आप कमांड कर सके कि अभी आप नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स हिलेंगे नहीं, ठीक है। 5 से 10 मिनट आप शरीर के स्तर पर हिलेंगे नहीं। तो क्या आ गया, फिर यहां बोला गया है कि पूरी तरह से एक आसन में तत्र उपविश्यासने, उस आसन में आप अच्छे से बैठो। फिर क्या कहा गया है, यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, सारे इंद्रियों को पूरी तरह से शांत रखो। उसके लिए हमने देखा है कि रूम में कोई भी ऐसा पदार्थ ना हो, ऐसी चीज ना हो कि जिसके रहने से हमें कोई भी डिस्टर्बेंस या हम उसी वजह से विचलित न हो जाए। दूसरी चीज फिर क्या कहा है, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा, फिर आप मन को एकाग्र करने के लिए हमने आपको कहा है 2-3 सपोर्ट। एक है जो अपना पूरा के पूरा मन का जो अटेंशन है वो श्वास और उच्छ्वास पे लगा दे, हो गया। या फिर हमने देखा कि एक छोटा सा लैंप लगा दे, लाइट्स सारी बंद कर दे रूम की, और उस लैंप के ज्योति पर थोड़ी देर तक 2-3 मिनट मन को एकाग्र करे और ऑब्जर्व करे कि वो जो फ्लेम है उस फ्लेम में कितने डिफरेंट कलर शेड्स हैं। तो मन वहां रहेगा और वो एकाग्र होने के लिए एक सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट जो करना है वो है त्राटक। तो इसमें से 3 में से एक आप कोई भी कर सकते हैं। अभी फॉर द सेक ऑफ एवरीवन लेट अस टेक अप दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्रेथ। यू मे ट्राई अदर 2 ऑल्सो इफ इट सूट्स यू। तो अभी शरीर को हमने स्थिर बनाया, हाथ मैंने मेरे दोनों पैरों पर रखे हैं, आप भी रख सकते हैं। अगर चश्मा पहना है तो चश्मे को उतार सकते हैं, और पीठ की जो हड्डी है उस पर ध्यान दो और उसको एक लाइन में रखिए, गर्दन को एक लाइन में रखिए, आंखों को धीरे से बंद करिए। एक बार चेक कर लेंगे जो हमने आसन लिया है वो ठीक है, उस आसन के स्तर पर कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। फिर हमारे कमर का भाग और पेट का भाग दोनों भी कंफर्टेबल है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। चेक। गर्दन, शोल्डर और छाती का भाग, उसमें भी कोई डिस्कंफर्ट नहीं है। चेक। आंखें हल्के से बंद हैं, चेहरे पर प्रसन्न भाव है। अभी मन की तरफ मुड़ते हैं। मन को एकाग्र बनाने के लिए हम मन का पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास पर लगाते हैं। लेट अस काउंट
द एयर विच कम्स इनसाइड, हवा जो अंदर आ रही है उसको धीरे से आप नंबर करिए। मैं यहाँ 1 2 3 बोल रहा हूँ, बट आप मन में बोलना है, आपने उच्चारण नहीं करना है। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Let us do it for a minute and make our mind completely one-pointed. धीरे धीरे मन जब एकाग्र होने लगता है तो मन में कोई विचार नहीं रहते हैं। ऐसा मन जिसमें कम से कम विचार है, वो मन बड़ा ही ताकतवर मन है। ऐसे मन से धीरे धीरे इच्छाओं का क्षय होने लगता है। पहले तो इच्छाओं की जो पकड़ है वो कम होने लगती है। वासनाओं की जो एक ज़बरदस्त पकड़ है वो कम होने लगती है। कब? जब हम रेगुलर यानी हर रोज़ ध्यान का अभ्यास करेंगे। फिर आपको यह एहसास होगा कि निरंतर ध्यान अभ्यास करने से मन जल्दी विचलित नहीं होता है। अगर साधक को यह अनुभव आने लगे कि मन की विचलितता बहुत कम हो गई है और बहुत कम किसी बहुत विकट परिस्थिति में ही ये विचलित होता है, अन्यथा ये फोकस्ड रह कर के इसके अंदर के विचार शुद्ध ही होते हैं। इस विचार को, इस चर्चा को बार बार याद करो और एवरी डे संकल्प लेकर के ध्यान का अभ्यास करने के लिए तैयार रहो।
दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में ला सकते हैं। भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दें जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, ये सुंदर समय दिया। सभी हमारे जो आजू बाजू लोग होते हैं उनको धन्यवाद दें जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हाथों को एक के ऊपर एक हम थोड़ा रगड़ सकते हैं, घिस सकते हैं, ताकि हाथों में एकदम से गरम ऐसे एहसास होने लगे। फिर दोनों हाथों को दोनों आँखों में रख कर के उसे हल्के से घुमाइए, जिसकी वजह से हमारे आँखों को आराम मिले। फिर से दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में लाइए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।